हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास तीन इन्वर्टर हाई कैपेसिटी में 12 वोल्ट यानी एक बैटरी में है। यह इन्वर्टर आपका जाना माना ल्यूमिनस कंपनी का 1050 VA का। दूसरा इन्वर्टर एमरोन कंपनी का है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है, अभी अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसका मॉडल नंबर 1250A दिया गया है। और तीसरा इन्वर्टर अमेज कंपनी का 1075 VA में है। अमेज कंपनी भी ल्यूमिनस का ही प्रोडक्ट है, एक ही टोल फ्री नंबर होता है। इनकी लोड कैपेसिटी, इनकी चार्जिंग कैपेसिटी, सभी कुछ देखने के लिए मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इनकी लोड कैपेसिटी ही हम आपको दिखाते हैं। तीनों ही इन्वर्टर हमने एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं। टेस्टिंग मीटर को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। टेस्टिंग मीटर पर अभी कोई लोड हमने नहीं चलाया है और नो लोड पर हम इन्वर्टर के आउटपुट वोल्ट देख रहे हैं कि 236 वोल्ट हैं। और इसका नो लोड करंट भी हम आपको दिखा देते हैं। मीटर में हम देख रहे हैं कि 1.2 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है बिना किसी लोड के। और अब इस पर लोड कनेक्ट कर लेते हैं। 33 वाट का लोड है। लोड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लोड बढ़ाकर 200 वाट करेंगे। टेस्टिंग मीटर में हम देख रहे हैं कि 200 वाट लोड हमने कर लिया है और 200 वाट लोड पर 222 वोल्ट इन्वर्टर के रह गए हैं। और 200 वाट लोड पर हम कंज्यूम एम्पियर भी देख लेते हैं। डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि 18.2 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। और लोड को बढ़ाकर 400 वाट करते हैं। 400 वाट लोड हमने कर लिया है और 400 वाट लोड पर इन्वर्टर के आउटपुट वोल्ट हैं 204 वोल्ट। और 400 वाट लोड पर एम्पियर हम देख रहे हैं कि 37.5 एम्पियर कंज्यूम हो रहे हैं। और अब इन्वर्टर को उसके लोड की मैक्सिमम सीमा तक ले जाते हैं, यानी देखते हैं कि कितना लोड यह चला पाता है। इस समय इन्वर्टर ओवरलोड का सिग्नल दे रहा है और लोड हमने चला रखा है 560 वाट का लोड चला रखा है। और इसकी इस समय आउटपुट वोल्ट है 178 और ओवरलोड देकर इन्वर्टर बंद हो चुका है। यानी यह 560 वाट की कैपेसिटी, 560 वाट की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने एम्पियर कंज्यूम बैटरी से यह कर रहा है। 59 एम्पियर कंज्यूम इस समय यह बैटरी से कर रहा है और लोड वही 560 वाट का है। ओवरलोड देकर यहाँ पर यह बंद हो जाता है। हम अपने टेस्टिंग मीटर को एमरोन के इन्वर्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। इन्वर्टर को ऑन हमने कर लिया है, अभी कोई लोड नहीं चलाया है। और नो लोड पर हम देख रहे हैं कि इन्वर्टर के जो आउटपुट वोल्ट हैं 230 वोल्ट हैं। एमरोन का यह 1050 VA का इन्वर्टर प्योर साइन वेव है। इसकी साउंड से भी हमें पता चल रहा है। लास्ट में हम इन तीनों इन्वर्टर पर आपको फैन चलाकर दिखाएंगे। फैन की आवाज से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा इन्वर्टर साइन वेव है और कौन सा स्क्वायर वेव है। और नो लोड पर इसके एम्पियर भी देख लेते हैं। और इन्वर्टर का नो लोड करंट हम देख रहे हैं कि 1.1 एम्पियर का है। इसके साथ लोड कनेक्ट कर लेते हैं। मीटर में हम देख रहे हैं कि लोड हमने 200 वाट कर लिया है और इस समय इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं 226 वोल्ट है। एम्पियर इस समय कंज्यूम हो रहा है 18.2 एम्पियर। लोड बढ़ाकर 400 वाट कर लेते हैं। लोड 400 वाट का चल रहा है और आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं 222 वोल्ट है। और इस समय एम्पियर 39.6 एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। इससे पहले अमेज के इन्वर्टर पर 400 वाट लोड पर आउटपुट वोल्ट रह गए थे 204 वोल्ट और यहाँ पर 400 वाट लोड पर आउटपुट वोल्ट हैं 222 वोल्ट। यानी इस इन्वर्टर के आउटपुट वोल्ट में ड्रॉपिंग कम है। और अब इसकी लोड की मैक्सिमम कैपेसिटी देखते हैं कितनी है। लोड बढ़ाकर 600 वाट हमने कर लिया है। आउटपुट वोल्ट इस समय 184 वोल्ट है और ओवरलोड का सिग्नल आ गया है। इन्वर्टर अभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। तो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी हम 600 वाट मान सकते हैं। और यहाँ पर इसके एम्पियर भी चेक कर लेते हैं। एम्पियर इस समय मीटर में हम देख रहे हैं कि 73 एम्पियर कंज्यूम हो रहे हैं और इन्वर्टर ओवरलोड देकर ऑफ हो चुका है। और अब ल्यूमिनस 1050 VA को भी चेक कर लेते हैं। टेस्टिंग मीटर को
ल्यूमिनस के 1050 VA से कनेक्ट कर लिया है। अभी कोई लोड नहीं चलाया है। आउटपुट वोल्ट 238 वोल्ट है। नो लोड पर इन्वर्टर एम्पियर कंज्यूम कर रहा है 1.6 एम्पियर। इन्वर्टर से लोड कनेक्ट कर लेते हैं। लोड को 200 वाट कर लिया है। आउटपुट वोल्ट इस समय 220 वोल्ट है। और इस समय एम्पियर भी चेक कर लेते हैं। मीटर में हम देख रहे हैं कि इस समय 18.75 एम्पियर कंज्यूम हो रहे हैं। लोड को बढ़ाकर 400 वाट करते हैं। डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि लोड को हमने 400 वाट कर लिया है। आउटपुट वोल्ट हो रहे हैं 199 वोल्ट। एम्पियर भी चेक करते हैं कितने एम्पियर का कंजप्शन चल रहा है, और 39 एम्पियर का कंजप्शन इस समय हो रहा है। अब लोड को बढ़ाकर इन्वर्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी तक ले जाते हैं। लोड को बढ़ाकर 550 वाट हमने कर लिया है, और इन्वर्टर ओवरलोड की विसिल दे रहा है। और इस समय इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं कि 172 वोल्ट हो रही है, और इन्वर्टर ओवरलोड देकर ऑफ हो चुका है। तो यानी इसकी 550 वाट मैक्सिमम लोड सीमा है। और 550 वाट पर हम देख रहे हैं कि बैटरी से 61 एम्पियर कंज्यूम हो रहे हैं। इनकी चार्जिंग कैपेसिटी देखने के लिए इस टेस्टिंग बोर्ड को हमने ग्रिड से कनेक्ट कर लिया है, और इन्वर्टर को टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है। स्विच ऑन कर देते हैं। ग्रिड की आउटपुट वोल्ट इस समय हम देख रहे हैं कि 249 वोल्ट हो रही है, और मीटर में हम देख रहे हैं कि 270 वाट एनर्जी से इस इन्वर्टर ने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है। डीसी के एम्पियर भी आपको दिखा देते हैं। मीटर में हम देख रहे हैं कि 15.5 एम्पियर की चार्जिंग यह इन्वर्टर बैटरी को दे रहा है। और अब एमरॉन के इन्वर्टर को भी देख लेते हैं, और इसके भी एम्पियर हम आपको दिखा देते हैं। 16.8 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना शुरू किया है, और यह साइन वेव इन्वर्टर है, तो बैटरी को प्योर डीसी करंट देता है। ल्यूमिनस 1050 VA की चार्जिंग भी देख लेते हैं, और एम्पियर भी देख लेते हैं। और मीटर में हम देख रहे हैं कि चार्जिंग के एम्पियर 13.15 एम्पियर से यह इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा है। दोस्तों, एक आम यूजर को इन्वर्टर खरीदते समय उसकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं चलता, और जब हम उसको अपने घर में यूज करते हैं तब हमें उसकी क्वालिटी का पता चलता है। जिनकी आउटपुट एसी की क्वालिटी बेहतर नहीं होती, अक्सर उन पर हमारे सीलिंग फैन या पेडेस्टल फैन एक अलग तरीके की आवाज़ करते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती है, हमारे माइंड में चुभती है। तो हम इन तीनों इन्वर्टर पर सीलिंग फैन चलाकर आपको दिखाएंगे कि इनके आउटपुट जो एसी है उसकी क्वालिटी कैसी है। इस सीलिंग फैन को पहले अमेज के इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं और इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। इस फैन की आवाज़ को आप सुन रहे होंगे, मैं माइक के पास इसको ले जा रहा हूं। इसकी साउंड को आप गौर करें। अब इसको एमरॉन वाले इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं, जो कि साइन वेव है। देखेंगे कि साइन वेव है या नहीं, इस चीज को यह फैन बताएगा। फैन को कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं, और इसको माइक के पास मैं ले जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि साउंड में अंतर है। इस बार फैन से जो साउंड आ रही है वह इसकी नेचुरल साउंड है। और ल्यूमिनस के इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। फैन को इन्वर्टर से कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर का स्विच ऑन कर देते हैं। और इस इन्वर्टर पर इस फैन की जो साउंड मुझे आ रही है सामान्य नहीं है, एबनॉर्मल लग रही है। तो यदि इन्वर्टर की आउटपुट एसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो हमारे घरेलू उपकरण होते हैं वह सही से वर्क नहीं कर पाते, उनसे अलग साउंड आने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन अधिक होने लगेगा, हीट अधिक होने लगेंगे, तो इस तरीके की दिक्कत आती रहती हैं। तो कोई भी इन्वर्टर खरीदते समय यह ध्यान रखें कि इन्वर्टर प्योर साइन वेव होना चाहिए। दोस्तों, इन तीनों इन्वर्टर को ओपन करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, ट्रांसफार्मर कैसा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। उससे पहले इनके वेट भी आपको दिखा देते हैं। अमेज 1075 VA के इन्वर्टर में हम देख रहे हैं कि 8.7 kg का वेट हो रहा है। एमरॉन में भी देख लेते हैं। एमरॉन में 10 kg वेट हो रहा है, और ल्यूमिनस को भी देख लेते हैं।
ल्यूमिनस में 8.533 kg वेट हो रहा है। दोस्तों यह अमेज का इन्वर्टर है, यह एमरॉन और यह ल्यूमिनस, तीनों को ओपन हमने कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी आप तीनों की देख रहे हैं। जैसे ल्यूमिनस और अमेज को हम देख रहे हैं, दोनों इन्वर्टर एक हैं। ट्रांसफार्मर बिल्कुल सेम है। ट्रांसफार्मर के वायर पर अगर स्लीव भी आप देख रहे हैं तो ब्लू और ब्लैक है, और इस पर भी ब्लू ब्लैक है। सेम ट्रांसफार्मर है और सेम ही दोनों में सर्किट है। तीनों ही इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर हम देख रहे हैं 4 नंबर कोर साइज में है। एमरॉन के इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई अधिक है। कार्ड का साइज भी देख रहे हैं बड़ा है, और हीट सिंक भी एमरॉन में बड़ी है, इसीलिए इस इन्वर्टर का वेट भी तकरीबन 1.5 किलो के आसपास अधिक हो रहा था। इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर 1250 है। कुछ सेलर इसको 1250 VA का कहकर बेचने में सफल हो सकते हैं, लेकिन इसकी बैक साइड में बिल्कुल साफ लिखा हुआ हम देख रहे हैं, कंपनी ने साफ मेंशन किया है कि 1050 VA का यह इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव है। तो इस इन्वर्टर में इन दोनों इन्वर्टर की अपेक्षा MCB अधिक है। DC लीड 16 mm में दी गई है, और इन दोनों में 10 mm में DC लीड दी गई है। लेकिन एमरॉन के इस इन्वर्टर का प्राइस भी इन दोनों इन्वर्टर से लगभग 1000 अधिक है। दोस्तों इन तीनों ही इन्वर्टर के संबंध में वह जानकारी आपको दी है जो कोई सेलर या कंपनी का इंजीनियर बिल्कुल नहीं बताएगा। वैसे तो कैमरे के सामने सब कुछ आपने देखा ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि अमेज और ल्यूमिनस यह दोनों इन्वर्टर एक ही हैं, केवल इनकी बाहरी कैबिनेट आपको अलग दिखाई देंगी, अंदर इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसका कलर ब्लू दिया है तो इसका कलर ब्लैक दे दिया है। इन दोनों ही इन्वर्टर के लोड उठाने की कैपेसिटी 560 वाट तक की है। बैटरी कम ज़्यादा चार्ज होने पर लोड उठाने की कैपेसिटी में 10-20 वाट का अंतर आ सकता है। चार्जिंग कैपेसिटी वही दोनों की 13-14 एम्पियर के आसपास की है, और दोनों ही स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैं। अक्सर बहुत सारे सेलर या बहुत सारे टेक्नीशियन इनको साइन वेव ही मानते हैं, क्योंकि इनके कार्ड पर जो हीट सिंक लगी हुई है वह 3 हीट सिंक लगी हुई है, और अक्सर 3 हीट सिंक वाले कार्ड को अधिकतर लोग साइन वेव इन्वर्टर मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हीट सिंक भले ही 3 लगी हैं लेकिन स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैं। इनके अलावा जो तीसरा इन्वर्टर वीडियो में हमने लिया है एमरॉन का 1250 के नाम से यह आता है। सेलर इसको 1250 VA का कहकर और अधिक कीमत लेकर बेचने में सफल हो सकते हैं, परंतु यह इन्वर्टर 1050 VA का ही है। इस इन्वर्टर की 600 वाट लोड उठाने की कैपेसिटी है। अलग अलग बैटरी पर, कम ज़्यादा चार्ज बैटरी पर लोड उठाने की कैपेसिटी में 20-30 वाट का अप डाउन हो सकता है। चार्जिंग कैपेसिटी 16 एम्पियर की है, और प्योर DC करंट से यह बैटरी को चार्ज करता है। तो यदि बजट की प्रॉब्लम नहीं है और एक अच्छा लोड चलाने वाला इन्वर्टर आपको चाहिए तो एमरॉन का यह इन्वर्टर आप परचेज कर सकते हैं। आउटपुट AC की क्वालिटी भी अच्छी है, आपके घरेलू अप्लायंस को भी यह अच्छे तरीके से रन कराएगा। लेकिन दोस्तों इनमें से कोई भी इन्वर्टर लेने से पहले यह जांच जरूर करें कि क्या इनका सर्विस सेंटर आपके नज़दीकी शहर में है या नहीं, क्योंकि बैटरी इन्वर्टर की सर्विस का इश्यू बहुत रहता है। तो वही प्रोडक्ट लें जिसकी सर्विस आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।